नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो राजस्थान में आरएसएम एसएसबी के द्वारा जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए वैकेंसी का नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सभी ने नोटिफिकेशन देखा होगा, उसको लेकर कुछ कॉमन सवाल आप लोगों ने लगातार पूछे हैं, उनका जवाब मैं आपको इस वीडियो सेशन में देने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी योग्यता को लेकर, फॉर्म भरने को लेकर, सीईटी स्कोर को लेकर, परीक्षा को लेकर और सिलेबस को लेकर, ये तमाम जो सवाल है 2-5 मिनट के इस सेशन में इन सब के बारे में मैं आपको सटीक तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए, आप सब ने देख लिया होगा कि जूनियर अकाउंटेंट की महाभर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर हो चुका है। यानी 5388 कुल पद है जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के मिलाकर। इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहो तो आवेदन करने के लिए सबसे पहला काम जरूरी है कि आपने सीईटी परीक्षा दी हो। सबसे पहला जरूरी क्या है कि आपने सीईटी परीक्षा दी हो। अगर सीईटी परीक्षा आपने दी है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, चाहे आपके कितना भी स्कोर हो, कोई मतलब नहीं है। आवेदन करने के लिए सीईटी आपका पेपर दिया हुआ होना जरूरी है। नंबर एक बात समझ में आ गई। नंबर दो बात, आपने स्नातक पास कर लिया है या फिर आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। उम्र की बात करूं तो कम से कम जो आयु है वो आपकी 21 वर्ष होना जरूरी है। अधिकतम 40 वर्ष आपको दी गई है और आयु सीमा में आपको क्या मिल जाती है, छूट, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। यहां पर जरा ध्यान दें, जो आयु है उसके अंदर 3 वर्ष की छूट सभी को दी गई है। 3 वर्ष की जो छूट है वो सभी को दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयु पहले 2020 से गणना हो रही थी वो अब 2024 के अकॉर्डिंग गणना की जा रही है। तो ये वाली बात नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखी हुई है कि 3 वर्ष की आयु सीमा में आपको छूट दी जा रही है, ठीक बात है। चलिए, अब क्या कॉमन सवाल आ रहा है कि सर मेरे तो सीईटी में इतना स्कोर है, मेरे तो इतना स्कोर है। तो मैंने सारे सवालों को काट दिया है। देखो, आप ये जो 5388 पद है, जो आपको पद दिए गए हैं ना 5388, इनमें अलग अलग वर्ग है। इनमें क्या दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं। वर्गों के अंदर कैटेगरी दी गई है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। तमाम कैटेगरीज की बात मैं कर रहा हूं। इनके पद दिए गए हैं, यानी संख्या दी गई है कि भाई इसमें इतने पद रखे गए हैं। इसमें भी संख्या मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं क्योंकि नोटिफिकेशन में आप लोग देख लेना। अब ओबीसी में मान लो पदों की संख्या दी गई है 1500। कितनी दी गई है, 1500। तो ओबीसी के 1500 के 15 गुना जाएंगे। अगर मान लो जनरल में 1000 पद दिए गए हैं तो 1000 के 15 गुना जाएंगे। अब यहां पर मान लो एससी के अंदर जो पदों की संख्या है, संख्या मान लो यहाँ पे 1500 दी गई है तो 1500 के यहाँ 15 गुना जाएंगे। ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। तो हर कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या के अनुसार 15 गुना जाएंगे। तो सीईटी का एग्जाम आपने दिया है तो आपको फॉर्म भरना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपके वर्ग के अनुसार ही सीईटी की कट ऑफ आएगी, जो लिस्ट है वो जारी होगी। तो मुझे लगता है कि 140-50 स्कोर वाले तैयारी करें, बहुत अच्छा मौका है, इसको गवाएं नहीं। अब बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस जो है उसको लेकर अगर मैं बात करूं तो भाई साहब, सिलेबस सबको पता है जूनियर अकाउंटेंट में क्या होता है, पेपर 1 होता है और क्या होता है जी, पेपर 2 होता है। दोनों का सिलेबस 100% सेम है। 100% क्या है, सेम है। यानी 2013 वाली भर्ती का जो सिलेबस है वही सिलेबस इस बार रखा गया है। एक ऐड किया गया है, जो रूल ऐड किया गया है सेकंड पेपर के अंदर, वो विजय जी सर आपको बता देंगे, ठीक है। विजय जी सर वो आपको समझा देंगे। एक यहाँ पर कुछ टॉपिक या पॉइंट ऐड किया गया है, उसके बारे में सर आपको समझा देंगे। हाँ, एक ही चेंज हुआ है ना। हाँ, इकोनॉमिक्स के अंदर नीति आयोग के बारे में सर कह रहे हैं कि नीति आयोग में कुछ पॉइंट ऐड किया, उसके बारे में आप समझ लेना। बाकी 100% सिलेबस सेम है। और यही बात हम लगातार आपको कह रहे थे कि सिलेबस नहीं बदलेगा, तैयारी दमदार आपको करनी है। 12 सब्जेक्ट है आपके लिए भी। देखो, आप ये मत सोचो कि समय कम है, समय सबके लिए बराबर है। यानी आपको अगर 2 महीने मिल रहे हैं तो बाकी लोगों को ही 2 महीने मिल रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को युद्ध स्तर पर करो, 18 घंटे 17 घंटे तक मेहनत करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके आस पड़ोस में अगर कोई विधवा कैटेगरी, परित्यक्ता कैटेगरी से है, कोई आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, कोई ऐसा साथी है जो मान लो विकलांग वर्ग में आता है, या मान लो
जो आरक्षित वर्ग में आता, उसको आप जरूर बताएं कि भाई ये फॉर्म भर देना, उसका नंबर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कोई वंचित ना रहे। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो मेरे भाई आप ये कोर्स ले सकते हो। 1299 का ऑफर है और ये खाली 22 तारीख तक है। 22 तारीख का ही हमने बोला था। इस ऑफर को आप ये मत समझना कि हमने प्राइस बढ़ाई है या घटाई है, नहीं, ये ऑफर हमने 15 तारीख को लॉन्च कर दिया था। उस दिन विज्ञप्ति नहीं आई थी, विज्ञप्ति आज आई है। लोगों ने क्या किया, विज्ञप्ति आते ही 3 गुना तक दाम बढ़ा दिए। पहले 299 में बेच रहे थे, अब उसी को वो 3000 में बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1299 का दावा ठोककर आपको बोला था कि 1299 22 जून तक रहेगी, उसके बाद में कितनी भी बढ़ सकती है, कितनी भी घट सकती है, हमें नहीं पता है। तो कल परसों 22 तारीख तक आप 1299 में यह संपूर्ण कोर्स ले सकते हो जूनियर अकाउंटेंट का, और डेमो क्लासें ओपन है, कभी भी जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, अगर ये है मन में कि भाई गुरुजी हमें तो भाई सिलेक्शन ही लेना है, कि भाई कुछ भी हो जाए हमें तो क्या लेना है, सिलेक्शन ही लेना है, तो 100% अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको अथक बैच ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अथक बैच जो है ये 24x7 वाला बैच है, यानी आपको यहीं रखा जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, खाली पढ़ना है। खाना, रहना, लाइब्रेरी, क्लासेज, नोट्स, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा अथक बैच में। 60 दिन तक आपको ये बैच ज्वाइन करे रखना है, यानी 60 दिन आपको ऑफलाइन तैयारी यहां पर करवाई जाएगी धोरा क्लासेज में, सुजानगढ़ में, और दिन रात आपको मेहनत करनी है। 60 दिन आप दे दो अपनी तैयारी को, 60 दिन दे दो आप धोरा क्लासेज को, 60 दिन दे दो आप हमारी और विजय सर की टीम को। आपके आने वाले 60 साल नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ियां जो है, 6 पीढ़ियां जो है वो तक ठीक हो जाएगी। मतलब क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी है। पे लेवल 10 है भाई साहब। पे लेवल कौन सा है, 10 है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिस की पोस्ट है। मतलब ये समझ लो कि एक तरह का ऑफिसर ही बनेगा भाई साहब जिसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप फोन कर सकते हो। ये नंबर है 8094142584 अब कोई सवाल नहीं बचा है। फॉर्म भरना है, सबको भरना है जिन्होंने सीटी का पेपर दिया है, और बोर्ड अपने आप जारी कर देगा लिस्ट की, भाई तू पेपर देने जाएगा, तू पेपर देने नहीं जाएगा। और मेरे साथी, अगर आपके 140-50 के आसपास अंक है ना सीटी में, तो चूकना मत। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है, चूकना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको तैयारी करनी है, अपना प्रयत्न जारी रखना है। नहीं होगा तो तैयारी कहीं नहीं जाएगी, वो आपके पास में रहेगी। इसलिए आप कंटिन्यू तैयारी करो और इस मौके को गवाना मत, बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, 10 साल, 8 साल, 7 साल वापस नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं नए वीडियो सेशन में।